आइए हम इस अध्याय में आयु से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है, यानी राम और श्याम की आयु में कितना अंतर है। इसको आइए हम हल करते हैं। देखिए माना राम की आयु बराबर क्या है, 7x मान लेते हैं ना, 7:3 में है। और श्याम की आयु 3 अनुपात है तो 3x हो गया ना। तो राम की आयु कितना हो गया, 7x, श्याम की आयु हो गया 3x। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 5:3 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी, यानी 7x + 6, और श्याम की क्या होगी 3x + 6, दोनों में 6 जोड़ देंगे, 6 वर्ष बाद आ गया। बराबर कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। अब इसको तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे, देखिए क्या होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, 3 सते 21x + 3 छक 18 बराबर 3 पचे 15x + 5 छक 30। अब x को एक तरफ कर लेते हैं और संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए क्या है, 21x इधर आया, माइनस क्या हो गया, -15x हो गया, बराबर 30 है। ये +18 तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -18 हो गया। अब देखिए 21 में से 15 घट जाएगा तो क्या होगा, 15 5 20 और 1 21, यानी 6x बराबर 30 में से 18 घट जाएगा, क्या होगा, 18 2 20 10 30, यानी 12। तो 6 कन्ने 6, 6 दूनी 12, x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया हमारा 2 आ गया ना, x बराबर 2 आ गया। अब कह रहा है इनकी आयु में कितना अंतर है। तो देखिए इनकी आयु, x का मान 2 रखेंगे तो राम की क्या है, देखिए राम की कितना है 7x, तो 7 गुणे 2, 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ गया। और श्याम की 3x है ना, 3x, तो 3 गुणे 2 बराबर क्या हो गया 6। 14 और 6 में अंतर कितना है, अंतर बराबर क्या है, इनका 14 है, इनका 6 है। 6 में से 14 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 6 12 2 14, यानी कितना हो गया 8 वर्ष। यानी राम और श्याम की आयु में कितना अंतर है, 8 वर्ष है। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या है। कह रहा राधा की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व राधा की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। तो राधा की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इसको हल करते हैं हम। माना राहुल की आयु हमने मान लेते हैं, माना राहुल की आयु बराबर क्या मान लेते हैं, x वर्ष है ना, x वर्ष। तब राधा की आयु, क्या होगी, देखिए कह रहा राधा की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है, यानी क्या हो जाएगी 4 गुनी मतलब 4x। तो इनका 4x वर्ष आ गया है ना। अब फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व राधा की आयु है ना, 5 वर्ष पूर्व राधा की आयु क्या होगी, यानी 4x - 5, यही तो हो जाएगा, 5 वर्ष पहले -5 बराबर हो गया राहुल की आयु से 9 गुनी थी, यानी 9 गुनी थी राहुल की 9 वर्ष पूर्व, राहुल की 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, x - 5 हो जाएगा, x - 5 हो गया भाई, राहुल की 5 वर्ष पूर्व आयु x - 5 हो गया। अब इसको हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा,
4x माइनस 5 बराबर 9x माइनस 9 पचे 45। अब x एक तरफ कर लीजिए और गिनती एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए इधर मान लीजिए -5 है ना, और इधर आ गया 45, इधर गया तो माइनस था, इधर क्या हो गया प्लस हो गया 45 बराबर इधर कितना है 9x, और इधर जाएगा -4 तो उधर इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस 4x। अब देखिए 45 प्लस है, ये 5 माइनस है, 45 में से 5 घट जाएगा, 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 40 बराबर 9 में से 4 घट जाएगा, क्या बचेगा 5x। x बराबर 5 एकन्ने 5, 5 अठे 40, यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 8 आ गया है ना। जब x बराबर 8 आ गया तो पूछ क्या रहा है, राधा की वर्तमान आयु, राधा की वर्तमान आयु कितना है 4x है ना, तो 4x है तो 4 गुणे 8 बराबर क्या होगा 8 चौक 32 वर्ष, यानी राधा की वर्तमान आयु कितनी आ गई 32 वर्ष, यही आ गया उत्तर हमारा। देखिए अगला सवाल है, कह रहा 8 वर्ष पूर्व जो है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष बाद रमेश की आयु राहुल की आयु से 2 गुनी होगी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना, राहुल की ज्ञात करेंगे, पहले राहुल का मानना पड़ेगा, तो हल करेंगे। देखिए माना राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु x मान लिया, तब जब राहुल की x मान लिया फिर रमेश की क्या होगी 8 वर्ष पूर्व, देखिए कह रहा 8 वर्ष पूर्व, यानी 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु बराबर क्या होगा, देखिए कह रहा है 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी थी, यानी 4 गुनी थी, राहुल की वर्तमान 8 है तो 8 वर्ष पहले x माइनस 8 हो जाएगा है ना। अब फिर क्या कह रहा है 8 वर्ष बाद रमेश की आयु, फिर देखिए 8 वर्ष बाद रमेश की आयु क्या कह रहा है, आयु राहुल की आयु की 2 गुनी होगी, यानी राहुल की आयु 8 वर्ष बाद इनकी हो जाएगी x प्लस 8 हो जाएगी, यानी 2 गुनी होगी x प्लस 8 की 2 गुनी होगी ना, 2 गुनी होगी तो प्रत्येक की वर्तमान आयु, देखिए कह रहा है, देखिए ये रमेश की 8 वर्ष पूर्व बता रहा है और ये 8 वर्ष बाद है, तो यानी दोनों का 8 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पहले बाद में दोनों का अंतर कितना है 16 है, यानी 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद दोनों का अंतर कितना है 16 है। तो देखिए 16 है तो इसको क्या हो जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 4x माइनस 8 बराबर 16। भाई ये 8 वर्ष पहले की है, ये 8 वर्ष बाद, तो दोनों के बीच में 8 8 वर्ष 16 वर्ष है। अब इसको हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 अठे 16 माइनस 4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 अठे 32 बराबर क्या है 16 है। अब देखिए 4x है माइनस और ये प्लस, तो क्या हो गया माइनस 2x बचा, और ये 32 है और 16 16 32 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 48 आ गया, बराबर क्या है 16 है। अब देखिए ये पक्षांतर करने तो माइनस 2x बराबर ये 48 है तो उधर जाके 16 है, तो इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस 48 हो जाएगा, तो माइनस 2x बराबर 48 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 32, माइनस 32 बचेगा, तो ये भी माइनस प्लस हो गया, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 1 3, 2 6 12, यानी x बराबर क्या आ गया x बराबर आ गया 16। जब x बराबर 16 आ गया तो x बराबर 16 मतलब राहुल की आयु आ गई है ना,
यही तो यक्स माने थे। यक्स की मान कितना था राहुल का, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या आ गई 16 वर्ष। अब रमेश की क्या होगी, रमेश की देखिए ये 8 वर्ष पूर्व है ना, तो 8 वर्ष पूर्व है तो इसमें प्लस जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा, यानी 4x माइनस 8 प्लस 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा वर्तमान आयु होगा। तो अब देखिए यहाँ 4 x बराबर कितना आ गया है 16 प्लस 8, ये माइनस 8 और प्लस 8 है। अब देखिए ये 16 में से 8 घट गए तो बचा 8, 8 चौक 32 प्लस 8, 32 में 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 40 वर्ष। यानी रमेश की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष और राहुल की आयु 16 वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु आ गई 16 वर्ष, इनकी 40 वर्ष। यही हो गया हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करते हैं हम बहुत सरल तरीके से। देखिए कह रहा है ए बी की आयु का अंतर 16 है, यानी ए माइनस बी बराबर क्या है 16। एक समीकरण हमें यहां से मिल गया। फिर कह रहा है 6 वर्ष पहले ए की आयु, 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगी ए माइनस 6 हो जाएगा। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3 गुनी थी बी की आयु से, यानी बी माइनस 6 वर्ष पहले तो इनका भी माइनस 6 हो गया है ना। अब क्या हो जाएगा ए माइनस 6 बराबर 3b माइनस 3 छक 18। तो देखिए a माइनस 3b इधर आ गया 3b बराबर इधर क्या है माइनस 18 और ये प्लस गया, ये माइनस था उधर गया तो क्या हो गया प्लस 6 हो गया है ना। यानी a माइनस 3b बराबर आ गया माइनस 18, ये प्लस 6 है तो माइनस कितना आ गया 12। ये दूसरा हमें समीकरण मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 इसको घटा देंगे। यानी देखिए क्या हो जाएगा तब ए, देखिए ए क्या दिया हुआ ए माइनस बी बराबर कितना है 16 है और दूसरा क्या है ए माइनस 3b बराबर माइनस 12 है। तो देखिए घटाएंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ए में से ए गया कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है तो क्या बचा बी, बी बराबर 16 में 12 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 10 10 20 6 2 28। ये देखिए यहाँ आ गया 2 भी ना, 3 में से एक चला गया तो 2 भी और 16 12 जुड़ जाएगा 16 और 12 जुड़ जाएगा कितना गया 6 2 8 1 1 2 28 आ गया। अब 2 एक अन्य 2 2 14 28, यानी बी बराबर कितना आ गया 14 आ गया। जब बी बराबर 14 आ गया तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा देखिए ए बराबर यही है ना 16 प्लस बी, तो 16 बी का मान कितना है 14, 16 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 वर्ष बराबर क्या आ गया बराबर 30 वर्ष। यानी ए का मान 30 वर्ष आ गया और बी का मान 14 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, ए और बी की वर्तमान आयु आ गई। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, श्याम की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद श्याम की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम ऐसे हल करेंगे। तो देखिए कह रहा है श्याम की आयु अपने पुत्र की, तो इसके पुत्र की आयु माननी पड़ेगी ना, माना
पुत्र की आयु बराबर कितनी x वर्ष है ना। अब जब x वर्ष है तो श्याम की क्या होगी, तो श्याम की कह रहा पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी x के 3 गुने 3x और 3 वर्ष अधिक है, यानी 3x + 3 होगा, 3 होगा ना। श्याम की आयु आ गई। अब फिर क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद श्याम की आयु, 3 वर्ष बाद श्याम की आयु, देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद श्याम की आयु, तो वर्तमान आयु इतनी है, तो 3 वर्ष से क्या, 3 वर्ष इसमें 3 और जुड़ जाएगी, यानी 3x + 3 है तो 3 और जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष बाद श्याम की आयु कह रहा है अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। एक 2 गुना होगा, यानी 2 गुना होगा 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु का, तो 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, x + 3 और फिर 10 वर्ष अधिक है तो +10 जुड़ गया। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, क्या होगा, देखिए ये हो गया 3x + 6 बराबर क्या हो गया, 2x + 2 तिहाई 6 + 10। अब x की x एक तरफ कर लीजिए, 3x, x इधर था तो इधर आ गया -2x हो गया, बराबर 10 और 6 16 है, इधर -6 है, +6 है तो उधर जाके -6 हो जाएगा, है ना। 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 16 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 10 आ गया, 10 आ गया x बराबर, है ना। जब x बराबर 10 आ गया, फिर क्या कह रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष, यही आ गया आंसर, आ गया यही पूछ रहा था। इसके पुत्र की आयु कितनी आ गई, यानी x बराबर 10 वर्ष। अगर इसके पिता की पूछता तो इसके पिता के स्थान पे यही रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, 3x + 3 बराबर क्या होगा, 3 x की दर पे 10 रखते थे, 10 तिहाई 30 और +3 33 वर्ष, ये इनके पिता की है, लेकिन पूछ हमें रहा था पुत्र की ही, तो पुत्र की यही है, यही उत्तर हो गया हमारा। देखिए अगला सवाल हमारा है, रूबी तथा उनकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रूबी की आयु से 4 गुनी थी, रूबी की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, रूबी मतलब आर लिख लेते हैं, माता का उनको माँ की यम से लिख लेते हैं, आयु का योग 49 है, बराबर 49, रूबी तथा उनकी माता की योग 49 है, पहला समीकरण इसको हम मान लिया, एक बात ये हो गई। फिर क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु, है ना, 7 वर्ष पूर्व, तो यानी यम -7 घट जाएगा, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रूबी की आयु से 4 गुनी थी, यानी बराबर 4 गुनी थी रूबी की, यानी r -7, यानी 7 वर्ष पूर्व रूबी हो गई ना, r -7 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये यम -7 बराबर ये हो गया 4r -7 चौक 28 हो गया। अब r ये संख्याएं एक तरफ कर लीजिए और सब एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए इधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r -m बराबर 28 -7, यानी क्या हो गया, 4r -m बराबर 21, ये दूसरा समीकरण आ गया, है ना। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण
1 धन 2, 1 और 2 को जोड़ दें तो देखिए क्या दिया हुआ, ये r प्लस m बराबर कितना है 49 है। दूसरा 4r माइनस m बराबर क्या है 21 है। इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने देखिए माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, 4 1 5r बराबर ये जुड़ जाएगा 9 1 10 और 4 2 6, 5 1 अन्य 5 और 5 1 अन्य 5, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60 हो गया। यानी रूबी की आयु कितनी आ गई 12 आ गई। तो उनकी माता की दोनों का योग कितना है 49 है। तो माता की जो हो 49 माइनस 12 हो जाएगा, 49 माइनस 12, 49 में से 12 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा देखिए ये हो जाएगा 49 1 9 1 10 4 2 6 1 70 हो गया। 5 से 14 पंचे 70, ये हो गया 14 है ना। तो रूबी की आयु कितनी आ गई 14 वर्ष आ गया है। तो 49 माइनस 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, 9 में से 4 गया तो कितना आ गया 5 और 4 में से 1 गया 3 आ गया। इनकी उनकी माता की आयु कितनी आ गई वर्तमान आयु 35 वर्ष। यही आ गया उत्तर हमारा, 35 वर्ष उनकी माता की आयु आ गया। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इसको हम हल करते हैं। कह रहा है तीनों की आयु का योग 90 वर्ष था, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 वर्ष हुई ना बात, 90 वर्ष। फिर कह रहा है 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना हो गया। तो इनका सर्वानुपात हम अगर जोड़ लेते हैं तो देखिए 3 2 5 1 6, यानी हम 6x अगर मान लेते हैं 6x बराबर, यानी कि सब में 6 वर्ष घट जाएगा ना। तो 6 इसमें घटे 6 इसमें 6 इसमें, मतलब ए में बी में और सी में तीनों में 6 घटेंगे तो 18 वर्ष इससे घट जाएगा 90 से, यानी 90 माइनस 18 हो गया 6 वर्ष पहले। तो देखिए यानी 6x और 90 में से 18 घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा 72 आ गया। अब 72 देखिए 6 अन्य 6, 12 6 72, यानी x बराबर कितना आ गया x बराबर 12 आ गया। फिर क्या पूछ रहा है c की वर्तमान आयु। तो c की वर्तमान आयु होगी, c की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व 3x है, तो इसी में 6 जोड़ देंगे यानी कि 3x प्लस 6। भाई 6 वर्ष पहले है ये 3, तो 6 वर्ष बाद में करने के लिए इसमें 6 जोड़ देंगे, हम वर्तमान में लाने के लिए 6 वर्ष जोड़ देंगे। तो देखिए x बराबर कितना आ गया है 12, यानी 3 गुणे 12 प्लस 6 बराबर 12 3 36 और 4 40 2 42 वर्ष। क्या आ गया सी की वर्तमान आयु 42 वर्ष, यही आ गया हमारा उत्तर आ गया। सी का आ गया वर्तमान आयु 42 वर्ष। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, रमण की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है, तो रमण की वर्तमान आयु कितनी है। तो हम इसको हल करेंगे, देखिए कैसे। माना रमण की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष मान लिया। अब फिर देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान में से 5 घट जाएगा, x माइनस 5 हो गया। फिर कह रहा है 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद मतलब x प्लस 9 हो जाए, गुणनफल 15 है, यानी का गुणनफल 9 वर्ष बाद यानी x प्लस 9 बराबर 15। यही कह रहा है ना, 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद का गुणनफल 15 है। बस इसी को सरल कर देंगे हम, देखिए क्या हो जाएगा, x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x, यहाँ कितना हो गया 9x, फिर माइनस 5 से गुणा करेंगे माइनस
5x हो गया, फिर माइनस 9 पचे 45 बराबर 15 आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर 9x और 5x कितना आ गया प्लस 4x और ये माइनस 45 और इधर 15 ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0 हो गया। अब ये देखिए हो गया क्या दो घात समीकरण। इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम बीच की संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने घटाने पर 4 आए। तो देखिए 10 और 4 में तोड़ते हैं तो 10 6 और 4 में इसको देखिए 4 जो है हम 10 और 6 लेते हैं। 10 को 6 से गुणा करेंगे 60 आएगा और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4x हो जाएगा और 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से x हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस 10 और दूसरे में माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6 और दूसरे में क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। तो इसमें से एक क्या आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ गया 6 और दूसरा क्या है x प्लस 10 बराबर 0 हुआ x बराबर माइनस 10। चूंकि आयु माइनस में होती नहीं इसलिए ये प्लस वाला लेंगे हम। x बराबर क्या आ गई 6 यानी रमण की वर्तमान आयु कितनी है 6 वर्ष। यही हो गया हमारा आंसर आ गया। ये रहे हमारे आयु संबंधित प्रश्न। फिर इसके बाद हम मिलते हैं एक नए अभ्यास में नए अभ्यास के साथ नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।